बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अमित खन्ना की कैलेंडर में हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। मैं हमेशा से इनका कैलेंडर देखती थी और कॉम्प्लीमेंट भी करती थी और पूछती भी थी कि यार हमारा कब हो रहा है इसका रिव्यू। फाइनली ही सेड कि मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट में आपको बुलाऊंगा एंड ही कॉल्ड मी फॉर समथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड थैंक यू अमित फॉर कॉलिंग मी फॉर द बेस्ट कॉन्सेप्ट। एंड मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस कैलेंडर का 2026 में हिस्सा बनके। एंड बहुत ही अलग आकांक्षा देखोगे आप इसमें, द रियल आकांक्षा देखोगे, किसी ग्लैमर किसी मेकअप के पीछे नहीं, बिल्कुल नेचुरल। और हमने इसको बहुत नेचुरल शूट किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे नहीं पता अभी बोलना अलाउड है कि नहीं, बट इसमें सब जो हर फील्ड में जो सबसे ऊपर होती हैं और उनके नीचे बहुत लोग होते हैं और वो पावरफुल भी होती हैं, उसके ऊपर ये कैलेंडर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसमें क्लासिकल डांस टीचर का कैरेक्टर के ऊपर कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड अमित वांटेड कि आकांक्षा बस तुम जैसी हो वैसी ही मुझे शूट करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एकदम नेचुरल। एंड बिकॉज यू आर अ गुड डांसर सो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ डांसिंग कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी एज ए सेलिब्रिटी किसी कैलेंडर में, किसी मैगजीन में, किसी बुक में अगर अपना पोस्टर या शॉर्ट फिल्म देखते हैं तो ये कितना प्राउड मोमेंट हो जाता है। अगर
जब आकांक्षा फेमस थी तब की आकांक्षा को कोई एक चीज़ बताना हो फेमस आकांक्षा तो क्या सी मेहनत तो हमेशा वही होती है, आप फेमस हो या नहीं हो, आप चेंज नहीं होते हैं। एंड आई थिंक अगर मैं अपने आप को ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए इंडस्ट्री में, स्टिल आई फील आई एम द सेम जैसी मैं थी। और स्पेशली जब आप ऐसे किसी के लिए शूट करते हो जो काम से ऊपर है, अमित इज़ लाइक अ फैमिली टू मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज कैलेंडर। सो चीज़ें और स्पेशल हो जाती हैं, सो इट इज़ अ स्पेशल मोमेंट। बात करते हैं जिसमें आपने धूम मचा रखा है पूरा आपके नाम पे अभी काफ़ी खुश हो रखा है जी। नीलकमल सिंह के साथ, खेसारी लाल जी के साथ काफ़ी हाईएस्ट हमने 1 मिलियन से ऊपर रील्स क्रॉस की है कल ही, और दूसरा भी क्रॉस हो रहा है, वो हाईएस्ट नंबर्स पे है। तीनों गाने ट्रेंड कर रहे हैं और 3 और रिलीजेस हैं बड़े। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस इंडस्ट्री ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना आप लोगों ने यहाँ दिया, और अभी तो वहाँ और बहुत सारे सरप्राइज हैं। भोजपुरी के जितने बड़े नाम हैं लगभग सभी के साथ अपने काम जी, करते हैं। जी, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन कंफर्टेबल और उनके साथ सभी मैं सबके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट सबसे ज़्यादा काम मैंने खेसारी जी के साथ किया है और उनके साथ एक अलग रिश्ता है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उनके साथ जब काम करती हूँ। और अभी कुछ बहुत ही अच्छा एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसी के आज लुक और पोस्टर पे डिस्कस कर रहे थे, एंड आई एम श्योर आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। थैंक यू। इसमें से कुछ आपका पाइपलाइन में है आपके रियलिटी? बिल्कुल रियलिटी शो का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मैंने रियलिटी शो भी होस्ट किया है एंड अभी मेरी सीरीज रिलीज है, बस उसी के लिए। थैंक यू सो मच। सो अमित खन्ना जी का जो कैलेंडर है, हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, नया थीम लेके आते हैं। रूबरू है इस बार, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? रूबरू पंकज खरबंदा का और अमित खन्ना का कॉलेज एंड मेरा और अमित का अरे ओए क्या इतना चिल्ला रहे हो? आप बोलिए आप आ जाइए। सो मेरा रिश्ता है हर बार कैलेंडर में ही मेक श्योर दैट आई एम पार्ट ऑफ इट ऑलमोस्ट इज बोथ ऑफ और दिव्या जी क्या क्या और प्रोजेक्ट्स है? 50 आपको तो नहीं हमने पता? सुना है ऑलरेडी, तो क्या क्या तैयारी है, क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है? 50 तो है ही है, 50 के अलावा आई शॉट फॉर 2 फिल्म्स दिस ईयर एंड अच्छा चल रहा है। नाउ आई फील लाइक व्हाट आई वांट इज हैपनिंग। 2 फिल्में जो की है वो एक कॉलेज है विच रजनी ग्लोबल, वो भी आई थी बाहर मीडिया पे, एंड एक है मराठी फिल्म जो मैं कर रही हूँ, दिस इज माई फर्स्ट रीजनल फिल्म, उसका नाम है मीटर डाउन एंड उसमें है सुबोध भावे जी एंड अमृता खंडेलकर जी। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? Okay, fans, thank you so much for always supporting me. It's time for another reality show. I hope I will list it. दिव्या जी D50 के लिए आपकी तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है जी तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, तो जी। उस चीज़ के लिए आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं कि जो जिससे अच्छा रिलेशन बाहर है वही रिलेशन घर में बिगड़ सकता है? I don't think so. अभी I mean for me the line between अंदर बाहर घर के या शो में या शो के बाहर जो अगर फ्रेंड है, जैसे शिव ठाकरे मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आई डोंट थिंक अंदर कोई डायनामिक्स चेंज होंगे मेरे उसके। हाँ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है क्योंकि गेम ही ऐसा है, और मैं बाहर दिव्या अग्रवाल अलग है, पर एक कंपटीशन में चली जाती है तो एक अलग जीन और फायर आ जाता है जीतने का, तो मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती हूँ फॉर विनिंग, तो हो सकता है उससे थोड़े से कॉन्ट्रोवर्सीज होंगे, पर दिस टाइम आई एम होपिंग विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन आई हैड इन माई लाइफ अबाउट माई इमोशंस, अब मैं थोड़ी बेटर हुई हूँ, आई कैन हैंडल थिंग्स वेल। आपको रियलिटी शो में पहले भी देखा गया, चाहे वो बिग बॉस हो, हाथ में ट्रॉफी देखी गई, वो रियलिटी शो का क्या इस रियलिटी शो में फ़ायदा होगा आपको? फ़ायदा तो ऑब्वियसली हो ही रहा है बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी रूटिंग फॉर मी फॉर दैट सेंस, बट फ़ायदा मैं इसमें सिर्फ यही देख रही हूँ कि आई डोंट नो कितना आप लोगों को मालूम है शो के बारे में, पर ये शो मैं फैंस के लिए कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा, क्योंकि अब्रॉड में पहले ही ऐसे शो हो चुके हैं, राइट, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग लगा एंड द बेस्ट पार्ट इज एंडमॉल के साथ मैंने जो सीजन्स किए हैं, सीजन 1 ही किए हैं। मेरा फर्स्ट सीजन था एस ऑफ स्पेस, वो भी एंडमॉल ने किया था, सीजन 1 था वो भी मैं जीती थी, बिग बॉस OTT सीजन 1 हुआ था वो भी एंडमॉल ने किया था, वो भी मैं जीती थी, द 50 आ रहा है वो भी एंडमॉल कर रहा है, तो होपफुली वो भी मैं जीतूँ। सो
थिंग्स हैव बीन फाइन विद दैट एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। मुझे एक्साइटमेंट ये है कि मेरे अलावा और 49 जो सेलिब्रिटीज़ होंगे अंदर क्या धमाल पार्टी होगी। आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी कमिंग टुगेदर। जैसे अभी हम यहाँ पे मिल रहे हैं सबको ऊपर ग्लर आइकॉनिक के लिए, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इट्स अ डिफरेंट वाइब। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में अगर एक शो खड़ा कर दिया जाए तो कैसे टर्न आउट हो। 50 के लिए अगर सपोर्ट अपील आपके फ्रेंड्स के लिए करनी हो, आपके फैंस के लिए करनी हो, तो क्या हो गया? सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स के लिए ये शो तो मोस्टली इट्स अबाउट टास्क, सो ये मेरे पे ही है एंड आई थिंक आई बीन प्रिपेयरिंग वेल फॉर माई फिटनेस लास्ट ईयर से था बहुत अकल आ गई थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट, सो आई थिंक आई प्रिपेयर्ड वेल। थैंक यू सो मच गाइस। वेट कैलेंडर में पिक्चर हुई है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में और फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ और इस कैलेंडर के बारे में क्या कहना? वेल अभी तक तो मैं कैमरा लो, सेंटर लुक बहुत जल्दी हो जाऊंगी यार। 2025 बहुत अच्छा रहा है बट आई हैव अ फीलिंग दैट 2026 is good, so it's going to be better. तो क्या रेजोल्यूशन बनाया है 2026 के? ऑन रोडिंग में फर्स्ट टाइम एवर मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाया है क्योंकि रेजोल्यूशंस फॉलो तो होते हैं। इस बार आई थिंक मैं ऑलरेडी रेजोल्यूशंस फॉलो करते आई हूँ, सो आई थिंक वो सिर्फ फॉलो करना ही नया रेजोल्यूशन। क्या प्लान्स है क्योंकि फैंस बहुत वेट कर रहे हैं कौन से वेल ये तो आपको वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। मैं जो भी प्रोजेक्ट्स जो भी शोज करूँगी वो उसके अनाउंसमेंट के साथ आपको पता चल जाएगा। आप अपने इंस्टाग्राम पर ध्यान रखिए, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे? I think the kind of love that I've got in the last couple of months is immense. और अनजाने स्ट्रेंजर्स से सोशल मीडिया पे सब प्यार मिलना बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए। 2018 में मैं मिस यूनिवर्स इंडिया रिप्रेजेंट किया था मैंने इंडिया को मिस यूनिवर्स में, तब से मुझे बहुत प्यार मिलता आया एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू एवरीवन हू शावर्स लव एंड सपोर्ट। Thank you so much. Thank you. like a daughter come son to me and मेरा बहुत अच्छा मित्र है वो और मेरे मोस्टली मेरे सारे शूट्स वही कवर करता है। इनफैक्ट अमित ने मेरे को लास्ट 3 साल से बोला कि मैं उसके कैलेंडर में फीचर हूँ, पर मेरा डेट नहीं मैच हो रहा था बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। पर जिस टाइम जब उसने मेरे को बोला आई गॉट वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, पिक्चर्स आपने देखी ही होंगी यार, कुछ देर में आप देख लेंगे। उन्होंने मेरे को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया। होल कॉन्सेप्ट ऑफ माई शूट इज ब्यूटीफुली स्टाइल मेरे बेस्ट फ्रेंड ने किया, रेहान ने, उसके आइडियाज़ थे कि रोहित यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैंने जो प्रिंट लिया वो मैंने सारी हीरोइनों की पिक्चर्स ली है, पुराने जमाने जो हीरोइनों होती है उसका पिक्चर है। उसने कहा था वो मेरे को बीच में शूट किया था जिसमें कबूतर उड़ेंगे, तो मैंने ग्रे एलिमेंट को ध्यान में रखा है उस पहनने में, और फिर वो पूरे कबूतर उड़ रहे हैं, पूरा मेरे विंग्स लगे हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, इज वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर्स एंड आई थिंक आप लोगों को जितना पिक्चर मेरे को दिल को छुई आपको भी छुएगी, बिकॉज पिक्चर इज वन ऑफ कॉन्सेप्ट में आई। थैंक यू वेरी मच। 2026 एक ऐसा कैलेंडर है जो अटेंशन नहीं मांगता, वो रिफ्लेक्शन मांगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडियन वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट ड्रिवन कैलेंडर है। ज़्यादातर मैंने मोस्टली ग्लैमरस शूट्स करे हैं, बट मुझे लोगों को हमारी इंडियन वुमेन से रूबरू मिलाना था फेस टू फेस। तो दिस वाज द होल आइडिया एंड यहाँ पे जैसे पंकज है उन्होंने ये पूरा कैलेंडर प्रेजेंट किया है एंड ये कैलेंडर एक्चुअली सिर्फ एक फ़ोटो में दिखाना बहुत मुश्किल था, तो हम लोग ने इनकी एक्सक्लूसिव रील्स शूट करी है जो अरुण और करण दोनों ने करी है एंड आई थिंक एज अ टीम दिस ग्रुप ऑफ मैन इज सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ इंडियन वुमेन। पंकज भाई आपके कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताइए, अमित के साथ किस तरह का कोलैबोरेशन रहा? लास्ट 15 साल से हम काम कर रहे हैं, वो द पार्ट ऑफ फैमिली एंड आई थिंक अमित के काम को किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन या वर्ड्स की जरूरत नहीं, इज ऑलवेज फैमिली एंड फॉर फैमिली वी आर ऑलवेज देयर सपोर्ट। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। इट्स बिन आई गेस 4 years अमित और मैं एक साथ काम कर रहे हैं और इट्स ऑलवेज गुड। शूटिंग विद अमित इज सच अ डिलाइट एंड इस प्रोजेक्ट पे काम कर एक्चुअली हम हर साल ही हर एक प्रोजेक्ट पे साथ ही काम करते हैं कैलेंडर पे, बट इस बार अलग ये था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को हम दर्शाना चाह रहे थे एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, सो यस इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं हर साल वेट करता हूँ कि अमृतसर का कॉल आएगा और हम लोग कैलेंडर शूट करेंगे।
बिकॉज अमित सर के साथ में काम करना हमेशा ऐसा एक फैमिली जैसा लगता है, ऐसा फील होता है कि भाई हम लोग कोई काम करने नहीं आए, हम लोग मन भी करते हैं, बहुत अच्छा मतलब मज़ा आता है। और येस, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पहला मेरा ये वर्क है। ऐसे मतलब मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन अमित सर की वजह से ये चांस मिल गया मुझे, तो आप लोग देख सकते हो रिजल्ट उसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये नया साल आ चुका है, क्या क्या रेजोल्यूशन बनाए नए साल? कोई रेजोल्यूशन नहीं है मेरा इस साल। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, क्या प्लान्स है उस बारे में? बॉम नहीं है, ब्लूटोन आ रहा है इधर। अमित का ये मेरे फ्रेंड्स हैं शायद बहुत सारे, आई थिंक दिव्या जा रही है, करेक्ट, शी टोल्ड मी अबाउट द पार्ट ऑफ द कैलेंडर, सो दिव्या जा रही है, रियली एक्साइटेड टू सी दिव्या। थैंक यू। क्योंकि आई गेस हर बार वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, एंड एवरी टाइम द थीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज ऑलवेज अ मैसेज। तो दिस टाइम इट इज अबाउट ऑल द इंडियन वुमेन। अगर आप कैलेंडर देखेंगे, यू नो दे आर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट रेंजेस, फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस। बहुत ही दिलचस्पी से दर्शाया गया है दैट यू नो वुमेन एम्पावरमेंट इन ट्रू टर्म्स क्या है। फोटोशूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? Oh, it was an amazing experience. I've known him for a while now, and of course he creates magic with his camera. तो वो तो I guess अनसेट चीज़ ही है उनकी कि वो जब भी वो चीज़ें करते हैं he does it amazingly. 2026 शुरू हो गया, नया साल शुरू हो गया, क्या क्या प्लान्स है, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें कि क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? और Well, there are a few discussions in the pipeline, and as and when things happen, you guys will know. But yes, I'm really hoping and looking forward to this year, and looking forward to a lot of things. तो इतने 12 साल के करियर में बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए, बट सबसे रियल कैरेक्टर अगर हमने कोई फोटो शूट में पोर्ट्रे किया है तो ये वाला था मेरे लिए। ऑटो ड्राइवर्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कई बार हमारा झगड़ा बहुत हो जाता है उनके साथ, भैया गोरेगांव जाओगे नहीं, उधर जाओगे नहीं तो हम ऐसा वाला रिश्ता है उनके साथ। बट जब मैंने ये किरदार प्ले किया इस कैलेंडर के लिए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना मुश्किल होता है, काम आसान नहीं है। एक तो चलाना गाड़ी, फिर धूल मिट्टी में, फिर दूर दूर जाना, पूरा पूरा दिन बाहर धूप में रहना, और ये काम बड़े मेहनत का काम लगा मुझे। तो उस लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने उसका अनुभव लिया। सो इट वॉज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट। अमित के साथ कैसा एक्सपीरियंस? अमित हमेशा एक्टर्स को, हम आर्टिस्ट को एक चैलेंज करते हैं कि वो कुछ अलग करें। इससे पहले उन्होंने मुझे इतना ग्लैमरस अपीयरेंस में अपने कैलेंडर में दिखाया था। हमने कैबरे का थीम रखा था, कम्प्लीटली ग्लैमर, सो मच ग्लैमर, आउटफिट्स, हेयर, और इसमें कम्प्लीटली नेचुरल लुक है। तो बहुत मज़ा आता है जब फोटोग्राफर्स, क्रिएटिव पीपल इस तरह के कैलेंडर शूट्स करते हैं जहाँ पर एक सोच है, देयर इज़ ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस। सो इट वॉज वेरी नाइस, ऑलवेज फन शूटिंग। थैंक यू। So well, I'm so honored to be part of this calendar, and I would love to congratulate Amit for coming up with such a wonderful concept that is women empowerment. And I'm really loving it to be a part of it. I'm so grateful that I'm one of the face of it, and definitely I will congratulate him. Many more success. Thank you. Thank you so much and all the best. वो कहीं ना कहीं हम सबको रूबरू करा रहे हैं एक नए विजन के साथ। जहाँ तक मैंने देखा है कि हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ वुमेन का फोकस होता है, पर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इक्वालिटी के साथ भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। We all are here together, scaling up high. So I'm super excited for this. और मिस इंडिया ने आजकल बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट करना का प्रोग्राम स्टार्ट
Yes, I'm really very happy and I really wish a lot of success to you. Done? Thank you. Done. हर साल का जो कैलेंडर है वो लॉन्च हो रहा है रूबरू इस बात का क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो अमित और मैं इज़ नॉट जस्ट प्रोफेशनल, ही इज़ अ ब्रदर टू मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैलेंडर. उसमें सुना है कि बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट है जो हटकर है. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Any of your upcoming projects you would like to share? आएगा तो आपको दिख जाएगा. थैंक यू. For his calendar, I don't fit into that bracket for calendar shoot. लेकिन जब उन्होंने मुझे अपना कॉन्सेप्ट बताया तो इतना दिल अजीज कॉन्सेप्ट था कि I was actually looking forward to it. खास तौर से ये बात कि मतलब totally natural look है. I prefer natural look to being made up too much. शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में? बहुत प्यारा रहा शूट का एक्सपीरियंस. द होल टीम इतनी क्रिएटिव एक टीम है इन लोगों की. इतनी क्रिएटिव एक टीम है इन लोगों की. इतने फाइन आर्टिस्ट हैं सारे के सारे. यंग बच्चे हैं और कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं. अमित के साथ तो मैंने पहले भी हरा सिंदूर के वक्त फ़ोटोशूट किया ही था. तो मुझे पता था कि अमित बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी करते हैं और जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो आपने शायद देख ही लिया होगा अभी तक. देवी मुझे बहुत दिल को छू गया था बिकॉज प्रत्येक औरत में देवी है, चाहे उसकी उम्र क्या हो, उम्र कुछ भी हो. बस ये है कि उस औरत के देवी के अंदर उस देवी को पहचानना ज़रूरी है, उस औरत को भी, ताकि वो कुछ किसी को तकलीफ देने के कार्य ना करे, और प्रत्येक मर्द को भी, ताकि वो किसी भी औरत को तकलीफ ना दे. रेस्क्यू वर्क करते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको इसके लिए काफ़ी तारीफें मिलती है. क्या कुछ कहना चाहेंगे कोई रिसेंटली चीज़ जैसे कि डॉग्स को? मैं सभी एनिमल्स के हेल्प के लिए काम करती हूँ, सिर्फ डॉग्स नहीं, कैट्स नहीं. वी हैव ऑल्सो रेस्क्यूड अ हॉर्स, उसका नाम जिगर है. टाउन में वो पड़ा हुआ था, उसको रेस्क्यू किया. ये तो मैं सन 2000 से रेस्क्यूज करती हूँ, खिलाती रही हूँ. 400 कुत्तों को मैं अकेले खिलाया करती थी. अब मेरा खुद का NGO है, NGO थैंक यू अर्थ. मदर अर्थ को मेरा धन्यवाद बोलने का एक तरीका है, मदर अर्थ के बच्चों के लिए कुछ करना, और वो मुझे बहुत शांति देता है, संतुष्टि देता है. तो ये तो अब मेरे जीवन का ध्येय है बेसिकली. थैंक यू सो मच.